हेलो दोस्तों, मैं पवनदीप आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हो जो लो वॉलेटिलिटी का हो और बहुत ही स्मूथली रिटर्न दे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडलवाइस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आप इस म्यूचुअल फंड का चार्ट देख सकते हैं जो कि बहुत ही स्मूथ है, जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न देता आ रहा है। अभी जो गिरावट आई थी यहाँ पर मार्च के महीने में, वो भी इसने पूरी तरह रिकवर कर ली है। आइए अब हम इसके फंडामेंटल को अच्छी तरह समझ लेते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के एजीएम का साइज है 4930 करोड़ रुपए और इस म्यूचुअल फंड की एनएवी है 50 रुपए की। और ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 18 जनवरी 2019 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था और अब तक इसको 6 साल 6 महीने का समय हो चुका है। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेट है 0.42% की। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का लॉकअप पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप की गई इन्वेस्टमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। अगर हम 90 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो हमें किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं अगर हम बेंच मार्क की बात करें जिसको ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है, तो वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स। वहीं हम एसआईपी की बात करें तो मिनिमम 500 रुपए से शुरू की जा सकती है और मिनिमम लमसम अमाउंट 1000 रुपए से शुरू की जा सकती है। और अपर लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ने किस तरह के रिटर्न पिछले समय में बना के दिए, अब हम उसको देख लेते हैं। अगर आप पिछले 6 महीनों की बात करें तो 9.66% के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिए हैं और कैटेगरी ने बना के दिए हैं 9.50% की। अगर एक साल की बात करें तो 7.53% के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिए और कैटेगरी ने 5.96% की। वही 3 साल की बात करें तो 26.09% के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज बना के दिए हैं। वहीं कैटेगरी ने 25.40% के रिटर्न बना के दिए हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो 35.40% के CAGR से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिए हैं, जबकि कैटेगरी ने 34.70% से रिटर्न बना के दिए हैं। और जब म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 18 जनवरी 2019 को, तब से लेकर अब तक 28.33% के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिए हैं, जो कि किसी भी सवाल के म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी बढ़िया रिटर्न माने जाते हैं। दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की मदद से समझे कि इस म्यूचुअल फंड ने अब तक कितने रिटर्न बना के दिए हैं, तो इसने लॉन्च होने से अब तक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को 50 लाख में बदल दिया है, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न माने जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 97.2% की एलोकेशन कर रखी है, कैश में 2% रखा है और डेप्ट में 0.8% की एलोकेशन की हुई है। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप में इन्होंने 1.36% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, मिड कैप में 36.41% की और स्मॉल कैप में 59.44% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो निवेशकों द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो म्यूचुअल फंड कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, अब उसको देख लेते हैं। तो फाइनेंस में 22% की एलोकेशन कर रखी है, इंडस्ट्री में 22% की, मटेरियल में 14% की, कंज्यूमर डिक्शनरी में 13.8% की, हेल्थ केयर में 10%, कंज्यूमर स्टेपल में 7%, टेक्नोलॉजी में 4%, रियल स्टेट में 2.8% और अदर में 4% की एलोकेशन इस म्यूचुअल फंड ने कर रखी है। देखा जाए तो सेक्टर एलोकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड में की गई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज देखें तो सबसे पहले इन्होंने निवेश कर रखा है सिटी यूनियन बैंक में, जिसमें कि 3% की होल्डिंग है। और दूसरे नंबर पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें 2.84% की होल्डिंग है। और नंबर 3 पर करूर वसाय बैंक है, जिसमें 2.49% की होल्डिंग है। और चौथे नंबर पर रेडिको खतान की होल्डिंग है, जो कि 2.43% की है। और चौथे नंबर पर यूएनओ मिंडा, जिसमें 2.40% की होल्डिंग है। और 5वें नंबर पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें 2.21% की होल्डिंग है। जुबिलेंट इनग्रेविया, जिसमें 2.20% की होल्डिंग है। और इसके बाद आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, जिसमें 2.20% की होल्डिंग है। इसके बाद आता है केईआई इंडस्ट्री, जिसमें 2.14% की होल्डिंग है। और इसके बाद आता है नवीन फ्लोरिन, जो कि 2.6% की होल्डिंग कर रखी है इसमें। तो ये है इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। दोस्तों, अब हम इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो पोजीशन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो वो 79 है। तो इसमें एक अच्छी खासी डिवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर हम टॉप 5 स्टॉक देखें तो उसमें 13.24% की एलोकेशन की गई है। टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो 24.05% की एलोकेशन की गई है। टॉप 20 स्टॉक में 42% की एलोकेशन की गई है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशो को देखें तो वो 24% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशो वो रेशो होती है जिसमें हमें पता चलता है कि एक म्यूचुअल फंड को एक साल में कितनी बार बदला जाता है बाय सेल करके स्टॉक्स को। तो इसका मतलब है इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो काफी स्टेबल है। ये म्यूचुअल फंड बाय एंड होल्ड करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करके चलते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की पी रेशो देखें तो वो 33 है, जबकि बेंच मार्क इंडेक्स की पी रेशो 34 है। तो उन्हें बेंच मार्क के मुकाबले इसकी पी रेशो रीजनेबल दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में समझ लिया है। अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन पर। तो इसमें हमें मेन 2 पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल 3 साल और 5 साल में
अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी के मुकाबले बहुत ही कम है, जो कि सिर्फ 0.41% की है। दोस्तों अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। इनमें लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले रिस्क की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत ही अग्रेसिव होना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कम से कम 5 से 10 साल का तो होना ही चाहिए। अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है, तो इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले समय में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और निवेश से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।